हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो चंडीगढ़ टीजीटी की भर्तियां हैं उसको लेकर बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आई हैं कि सर फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दीजिए। तो भाई ये हमने आपके लिए एक पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन किया है। अब से रेगुलर वीडियो आपको चंडीगढ़ टीजीटी के लिए मिलेंगी, लेकिन आपको इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, ताकि उन सभी बच्चों तक हमारी वीडियो पहुंच जाए। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा एस्टेट की तैयारी करता है या फिर डीएसएसबी की तैयारी कर रहा है, यूपी टेट की तैयारी कर रहा है, या फिर हरियाणा के अंदर जो टीजीटी का पेपर होने वाला है उसकी तैयारी कर रहा है, तो ये वीडियो उसके लिए भी इतनी ही यूजफुल है। हम आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे थोड़ा सा हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, क्योंकि हिस्ट्री से ज्यादातर सवाल आते हैं और हिस्ट्री से जो सवाल आते हैं वो होते तो बेसिक्स हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा मिर्च मसाला लगाकर आपसे पूछा जाता है, आपको वो चीजें उलझाकर खड़ा कर देती हैं। हालांकि हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो बहुत अंडरस्टैंडिंग का है और बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी बच्चों के क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं। अब जब टीजीटी चंडीगढ़ की बात हम कर रहे हैं तो वहां पर जो 100 नंबर का आता है, 100 नंबर का पूरा सब्जेक्ट आएगा, उसमें से 50 नंबर का जनरल क्वेश्चन आएगा, लेकिन 100 नंबर का जो पेपर आएगा उसमें से 30 to 35 जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के आएंगे। तो ये चिंता का विषय उनके लिए बन जाता है। अब शुरुआत हम करते हैं कि हिस्ट्री। सबसे पहले जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो बेसिकली जो हिस्ट्री है उसको 3 भागों में हम बांटते हैं। सबसे पहले प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और उसके बाद है एक हिस्ट्री। अब इन तीनों में क्या फर्क है? अब जिसके आगे लगा दिया प्री, मतलब भाई हमें कुछ भी नहीं पता, हमें जो पता है ना हमने कहीं पर लिखा है, ये प्री हिस्ट्री की बातें। समय काल हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो शुरुआती टाइम है उसको हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद वो प्रोटो हिस्ट्री है जहां लिखा तो हुआ है लेकिन हमें आज तक समझना नहीं आया है। ऐसा कहां है? जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे, हम जब चालकोलिथिक एज को पढ़ते हैं, वहां पर लोगों ने लिखने का ट्राई तो किया लेकिन समझ में नहीं आया। अब समझ में कब आना शुरू हुआ? जब हमारे पास हिस्ट्री का समय आता है, यानी जो वैदिक काल है, लेटर वैदिक काल है, जब बुद्धिज्म जैनिज्म आते हैं, वहां पर कुछ लेख लिखे जाते हैं और वो लेख हम पढ़ सकते हैं। उस पर्टिकुलर जो स्क्रिप्ट है उसको हम पहचान पाए। ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है, बहुत सारी स्क्रिप्ट है, तो उनको जब हमने पहचानना शुरू किया तो हमने वहां से इसको हिस्ट्री मान लिया। अब हिस्ट्री आगे भी हमने अपने हिसाब से बांट दिया, लेकिन जो इतिहास है वो कहीं बटा नहीं हुआ है कि भाई ये एंशिएंट हिस्ट्री है, ये मेडाइवल हिस्ट्री है या फिर मॉडर्न हिस्ट्री है, कहीं नहीं लिखा हुआ। सिर्फ हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको बांटा है। आप लोगों ने जो फादर ऑफ हिस्ट्री है उसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन जो फादर ऑफ हिस्ट्री है उसको हेरोडोटस बोला जाता है। अब ये हेरोडोटस जो है, स्पेलिंग गलत हो सकती है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब जो हेरोडोटस है उसका नाम कहां से जुड़ा होता है? हेरोडोटस और एक हिकेटियस, ये दो बंदे थे। हिकेटियस था भाई, ठीक है, ये दो बंदे थे, दोनों ज्योग्राफी और हिस्ट्री को साथ लेकर काम करना चाहते। यानी इन सब दोनों का मानना था कि हिस्ट्री भी वही है जो ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी भी वही है जो हिस्ट्री है। तो आप दो सब्जेक्ट को इंटरमिक्स कैसे कर सकते हो? जब इंटरमिक्स आप कर रहे हो किसी सब्जेक्ट को लेकर, लेकिन वहां पर जो लड़ाई है वो अवश्य आपको दिखेगी। तो इस चक्कर में हिस्ट्री को अलग कर दिया गया और ज्योग्राफी को अलग कर दिया गया। आज हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी को किसी और एंगल से पढ़ते हैं और हिस्ट्री को किसी और एंगल से पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों जो सब्जेक्ट है वो इंटर रिलेट करते हैं। कैसे? अगर किसी धरती पर कोई लोग रह रहे हैं तो क्यों रह रहे हैं? अब सीधा सा एक एग्जांपल लीजिए, आपने नाम सुना होगा पाटलिपुत्र, जहां पर मगध जो एम्पायर है वो खड़ा हुआ। वो खड़ा क्यों हुआ और क्यों इतना ताकतवर था? आपने तक्षशिला सुना होगा, गंधार सुना होगा, वो क्यों इतनी ऊपर आकर उनका नाम लोग जानते हैं? ऐसा क्या रीजन था? ऐसे तो बहुत छोटे छोटे महाजनपद से 16 महाजनपद थे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम बिकता है तो तक्षशिला, गंधार और जो पाटलिपुत्र वाला एरिया यानी मगध का जो एरिया है उसका बिकता है। ऐसा क्या रीजन है? उसके पीछे ज्योग्राफी तो छुपी हुई है लेकिन हिस्ट्री तो है ही। लेकिन मैं वहां आपको एक जो अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच की, एक
लड़ाई है, उलझन है, उसको सुलझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तब तक आप इस उलझन को नहीं समझोगे, तब तक आप हिस्ट्री को अलग नहीं कर पाओगे ज्योग्राफी से, और ज्योग्राफी को नहीं कर पाओगे हिस्ट्री से। तो ये जो उलझन है आपको समझना पड़ेगा, तब हम हिस्ट्री के अंदर एंटर करेंगे। ये चीज मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आपको एक दिमाग में फिट हो जाए क्या होती है हिस्ट्री। अब जब मगध जो तक्षशिला है, गंधार है, आपने देखा होगा कि वहां पर जब तक्षशिला गंधार का रीजन पढ़ते हैं तो वहां झेलम नदी का जिक्र आता है, इंडस नदी का जिक्र आता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास जो है इंडस नदी है। जब गंगा का नाम आता है तो वहां पर हम मगध को पढ़ते हैं, क्योंकि उस एरिया में वो फर्टाइल लैंड है जहां से अनाज पैदा हो सकता है। अब देखिए, अनाज पैदा हुआ, ज्योग्राफी हुई, और वहां पर जो लोग रह रहे हैं वो एक हिस्ट्री बन गया। यानी ज्योग्राफी और हिस्ट्री कहीं ना कहीं रिलेट करती है। और इसी से मिलता जुलता सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि जब आदमी रहेंगे तो उसके ऊपर राजनीति भी तो कोई करेगा। तो वहां से जब ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों रिलेट करते हैं तो उसके ऊपर राज करने वाला कौन आता है? पॉलिटिकल साइंस। आप समझे? लेकिन भाई आदमी रहे, लेकिन उनको अपनी जीवन जो चर्या है वो भी चलानी है, उसके बाद डेवलप होती है इकोनॉमिक्स। आया समझ में? बहुत बेसिक सी बातें हैं, समझ में धीरे धीरे आएंगी, लेकिन आएंगी तब जब चीजें समय से निकल जाएंगी। मात्र 40 से 45 क्लास में पूरा का पूरा जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो कवर हो सकता है, सॉरी पूरा एसएसटी का सिलेबस कवर हो सकता है, लेकिन हम उस स्पीड को मेंटेन करेंगे पेपर के हिसाब से। उसके बाद जो बात करते हैं हिस्ट्री की, क्योंकि हम जो आए थे हमने चीजों को समझाया है कि हिस्ट्री क्या है, पॉलिटी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, लेकिन जो सब्जेक्ट शुरुआत की है अब उस हिस्ट्री की बात करते हैं जहां पर जो साक्ष्य है लिखे हुए हैं और हम पढ़ भी सकते हैं। यानी सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, व्हेन, वेयर एंड हाउ। जब आप छठी क्लास की एनसीईआरटी देखते हो तो सबसे पहले यही 3 वर्ड में आपको मिलते हैं, और यही 3 वर्ड जो है हिस्ट्री को समझाने में सबसे ज्यादा सहायता करते हैं। और यही जो हिस्ट्री है, अगर मैं बात करूं तो इसको हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए 3 भागों में बांटा है। एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, उसके बाद भाई मेडाइवल हिस्ट्री, एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री। हालांकि अगर कोई पढ़ना चाहे तो उसके लिए बुक हम रेफर भी करते हैं, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, उन बुक्स में सिर्फ और सिर्फ वो अंडरस्टैंडिंग है, वो नॉलेज आपको नहीं मिल पाएगी जो आप विद्यारथ से गेन कर सकते हैं। विद्यारथ वो ऑथेंटिक जानकारी आपको देगा जहां आप चीजों को बहुत आराम से समझ पाए। सबसे पहले बात है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत बेसिकली हमारे यहाँ पर जो इंडियन मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम देखते हैं, तो इस एंशिएंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी पढ़ते हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी पढ़ते हैं, और भाई हम इसको हर्षवर्धन तक पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही हर्षवर्धन खत्म होता है तो वहां से हम नाम लेते हैं अर्ली मेडाइवल, जो मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है उसका नाम देकर 1206 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक का समय आता है तो वहां से हम शुरुआत करते हैं मेडाइवल हिस्ट्री की। एक प्रॉपर हिस्ट्री जो मेडाइवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत है उसकी शुरुआत हो जाती है। लेकिन जब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है वहां से शुरुआत होती है। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत अगर मैं मानूं तो 1498 जब भारत के अंदर वास्को डी गामा आया था तब से हो चुकी थी, क्योंकि इस मॉडर्न हिस्ट्री की जो जड़ थी वो यहां से थी, क्योंकि यही वो पर्टिकुलर बंदा था वास्को डी गामा जो भारत आने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि उस समय पुर्तगीज और जो स्पेन थे उसका एक राज चल रहा था, और उस राज में इंडिया का नाम आता है कि हम इंडिया से मसाला लेकर आएंगे, काली मिर्च लेकर आएंगे, यानी ब्लैक पेपर लेकर आएंगे। वो काली मिर्च इतनी दूर तक खुशबू देती है कि यूरोप के बंदों को इंडिया के अंदर बुलाने के लिए मजबूर कर देती है। क्या था ऐसा काली मिर्च में, इन सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे। लेकिन मैं आपको आज इसलिए बता देता हूं कि काली मिर्च में क्या था। उस समय वो वहां पर कोई फ्रीज तो होता था, तो जो यूरोप के लोग हैं वो भाई मीट खाना पसंद करते हैं क्योंकि ठंड है। अगर आप मीट वगैरह खाते हो तो आपको गर्मी महसूस होती रहती है, तो अगर आपने मीट खाया तो उसको प्रिजर्व भी करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत जो मीट है वो बच गया तो उसको प्रिजर्व तो कैसे करोगे, फ्रीज तो है नहीं,
तो उसके ऊपर काली मिर्च का छिड़काव कर दिया जाता था और वो जो मीट है वो खराब नहीं होता था। ये बात थी। उस काली मिर्च के चक्कर में इतनी बड़ी जो महाभारत है, जो अंग्रेज आए, अंग्रेजों के राज किया, अंग्रेज भारत छोड़ के गए, वो सारी की सारी जो लड़ाई है 1947 तक की जो है, वो सारी चीजें आपको करवाई गई। लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा, जब हम चंडीगढ़ टीजीटी की बात करते हैं तो वहां तो सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक है। अब क्या किया जाए? अब मॉडर्न हिस्ट्री को ही हम शुरुआत करेंगे। कुछ जो समयकालीन है वो औरंगजेब का भी देखेंगे, क्योंकि औरंगजेब से हमें अपनी शुरुआत करनी, और उसके बाद धीरे धीरे करके पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को हम खत्म कर देंगे, क्योंकि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार हम चलेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नई वीडियो की नई शुरुआत के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अंग्रेज भारत आते हैं और औरंगजेब का जो समय है वो खत्म होते ही किस तरीके से जो मुगल काल है वो पतन की ओर चल पड़ता है। एक हिस्ट्री के तौर पर, एक कहानी के तौर पर मैं आपको सुनाता जाऊंगा और आप समझते जाना। एक बार अगर आपने हिस्ट्री को मेरे हिसाब से पढ़ लिया, मेरे हिसाब से समझ लिया, तो दोबारा कभी हिस्ट्री को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली वीडियो के लिए आप विद्यार्थी को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि एक मोटिवेशन भी मुझे भी मिले और मैं आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर कर पाऊं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यार्थी।